हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जाकर अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा और जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक भी ओपन कर लेंगे। और उससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात को फिर से रिपीट कर दूं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज़ करवाएंगे, ख़रीदवा लेंगे जल्द से जल्द। और दूसरी बात, जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जो भी बच्चे, वो प्रेजेंट रहा करें। और जो बच्चे रहते हैं वो अपने फ्रेंड्स से अगर बातें होती हैं आपकी फ़ोन के ज़रिए, या अगर कभी कभार आप अगर मिलते हैं तो उनसे पूछा कीजिए कि अपने फ्रेंड से पूछा कीजिए कि तुम लोग क्लास में प्रेजेंट रहते हो कि नहीं रहते हो। अगर नहीं रहते हो तो रहा करो, ठीक है ना। तो ये बात एक दूसरे से शेयर कीजिए और उनको समझाइए, क्योंकि अच्छे दोस्त की ये पहचान होती है कि उन्हें अच्छे और बुरे में फ़र्क करवाए, ठीक है ना। आप अगर प्रेजेंट रह रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके फ्रेंड प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना। तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प कीजिए, उन्हें समझाइए कि आप लोग अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें, जैसे आप लोग स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे। तो अभी कुछ ही दिनों की बात है, आप घर पे हैं, फिर हमारा स्कूल स्टार्ट होगा, तो फिर हम स्कूल में क्लास में इकट्ठे रहेंगे, ठीक है ना। हम एक दूसरे से मिलेंगे, हम अपने क्लासेस अटेंड करेंगे। तो ये फ़िलहाल के लिए है कि आप अपने घर पे हैं, स्कूल बंद है, तो आप लोगों को इस घर से क्लास करना पड़ रहा है। और ये क्या है, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर अपने क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा भी आपके साथ होंगे, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको यहाँ पे बैग वगैरह नहीं लेना पड़ रहा है, हैंग नहीं करना पड़ रहा। आप लोग हैंग करके आते थे तो कुछ बच्चे बोलते थे मिस मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बैग टांगने से, है ना। कुछ बच्चे बोलते थे मिस मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं करना पड़ रहा है ना, हैंग नहीं करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके मम्मी पापा भी आपके साथ शामिल हैं आपकी क्लास में, आपकी क्लास को देख रहे हैं कि कैसे क्लास होता है, कैसे नहीं होता है ना, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है। तो इस ज़रिए आपका एग्ज़ाम भी हुआ था ऑनलाइन। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, आप अपनी क्लास को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। हम जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे हम अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क करना ज़रूरी है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, हम अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं कर सकते। जैसे एनिमल्स जो होते हैं, हम इंसान और एनिमल्स को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया जा सकता है, तो वो अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन हम इंसान, हमारे पास दिमाग है ना, हमारे पास आँख है, हमारे पास कान है, तो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने ब्रेन से समझ सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छे और बुरे की फ़र्क कर सकेंगे, क्या चीज़ अच्छा है मेरे लिए, क्या चीज़ बुरा है ना। तो उन सभी बातों को तभी हम समझ सकते हैं जब हम अपनी स्टडी को करेंगे, हम अपनी पढ़ाई करेंगे, हमारे बुक में जो भी चीज़ दी हुई है हमारे लिए। तो जैसे कि आपका जो साइंस है ना, आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में है कि पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, जैसे सीपीयू है ना। तो उन सभी के बारे में जानना, कंप्यूटर को कैसे चलाया जा सकता है। तो जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम लोग कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे। उसके बाद आपका साइंस अगर है तो साइंस में आपको सेफ्टी रूल्स बताए जाते हैं, है ना। उसके बाद एनिमल्स के बारे में बताए जाते हैं कि एनिमल्स कितनी तरह के होते हैं। कुछ एनिमल्स घर में रखे जाते हैं ना। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन से एनिमल्स हमारे लिए ख़तरनाक हैं, कौन से हमारे लिए यूज़फुल हैं,
है ना, हमें उन्हें यानी कि हमको फ़ायदा है उनसे। तो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक क्या बोलते हैं, हमारे पास बुक नहीं होगी तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और अगर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो इन बातों को हम नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि अपनी क्लास को सीरियसली कीजिए। जैसे आप अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे उस तरह से प्रेजेंट रहा कीजिए हर हाल में, ठीक है ना। और जो भी चीज़ आपको करवाई जा रही है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, उनको रीड कीजिए, एक टाइम में उसको रीड कीजिए सही से। उसके बाद है जो भी एक्टिविटीज़ आपकी हो चुकी है, उन एक्टिविटीज़ को आप रिमेंबर कीजिए, ठीक है ना। रिमेंबर करने से क्या है कि आपके लिए आगे जो भी क्लासेस होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे, वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ आप याद कीजिएगा, आपकी एक्टिविटीज़ मतलब जो भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा तो उन्हीं एक्टिविटीज़ में से आएगा। हाँ, क्वेश्चन जैसे कि चेंज हो जाता है, लेकिन जो हेडिंग होता है जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर दिस क्वेश्चन है, आंसर इन वन वर्ड, तो इन सभी यानी कि टॉपिक जो होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, मतलब उनको घुमा दिया जाता है। तो आप जब तक उसे समझ के नहीं पढ़िएगा तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ आपकी अब तक हो चुकी है उन सभी को खाली टाइम में आप रिमेंबर किया कीजिए, ठीक है ना। और रिमेंबर हो चुका है, हमें कैसे पता करना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने जो भी हमारी स्टडी में हेल्प करते हैं उनको सुनाना होगा। तो इस ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने कितनी एक्टिविटीज़ याद कर ली है। तो आप सुनाने का भी काम क्या कीजिए। जैसे हम लोग जब स्कूल ओपन था तो हम लोग क्या करते थे, आप लोगों को होमवर्क देते थे, रिमेंबर करने के लिए देते थे, है ना, तो चेक होता था। तो अभी फ़िलहाल चेक नहीं हो रहा है, तो चेक हम लोग कैसे करते हैं, तो मैं बोर्ड पे आपको नेक्स्ट रोज़ आपको क्या करती हूँ, बोर्ड पे आंसर लिखती हूँ और आप मैच करते हैं। तो ये तो मैचिंग हो गया। लेकिन रिमेंबर करने का है, तो रिमेंबर करने के लिए आप और हम अपने अपने घर पे हैं ना, मैं आपके घर पे आ सकती हूँ ना आप मेरे घर पे आ सकते हैं। तो जब स्कूल खुलेगा, ओपन होगा, तो जितने भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं सभी की एक्टिविटीज़ हम टीचर्स आपके सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अपने जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिमेंबर करना है, और अपने मम्मी पापा जो भी आपके यानी कि स्टडी में हेल्प करते हैं या जो फ्री रहते हैं, ठीक है ना, तो उनको आप सुना दीजिए। ये नहीं कि दिन भर आप खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल का टाइम होता है तो उसी टाइम पे आप खेलिए, लेकिन पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई करने से हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क करना आता है। तो इसीलिए आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग स्टडी पे ध्यान दीजिए और अपनी बुक परचेज़ करवाइए, अपने क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए, ठीक है। तो अब चलिए, ये तो समझाने वाली बात हो गई जिसे आपको फॉलो करना है हर हाल में। अब क्या करना है, आपको अपनी बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 42, और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे जहाँ पे आपका होमवर्क था कल का। तो क्या है, आंसर इन वन वर्ड, आंसर आपको देना था एक शब्द में, ठीक है ना, एक शब्द में आपको आंसर देना था। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और आप देखिएगा। विच फिंगर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट माउस बटन, कौन सा फिंगर मतलब कौन सी उंगली जब हम चलाते हैं माउस को, और माउस के लेफ़्ट बटन मतलब लेफ़्ट साइड का जो बटन होता है उस पर कौन सी फिंगर होती है हमारी, तो उस पर कौन सी फिंगर होगी, आप सभी को पता है कौन सी फिंगर हमारी होगी। तो लेफ़्ट बटन पे हमारी इंडेक्स फिंगर होगी। ये फिंगर हमारा लेफ़्ट मतलब माउस के लेफ़्ट बटन पे होगा, ठीक है ना। इंडेक्स फिंगर कहाँ पे होगा, हमारे जो माउस का जो लेफ़्ट बटन है उस पे होगा। तो क्या लिखिएगा आप आंसर में, आंसर क्या होगा, इंडेक्स फिंगर INDEX, इंडेक्स FINGER फिंगर। इंडेक्स फिंगर जो होता है वो माउस के लेफ़्ट बटन पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, विच फिंगर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ़्ट माउस बटन, माउस के मतलब कौन सा फिंगर, कौन सी उंगली होती है लेफ़्ट माउस बटन पे, तो इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना। उसके बाद है वेयर डू वी फिक्स द टेल ऑफ अ माउस, माउस का जो टेल होता है तो वो किससे जुड़ा होता है, तो किससे जुड़ा होता है, तो CPU से,
किससे जुड़ा होता है? तो CPU से जुड़ा होता है ना। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में देख रहे होंगे कि जो माउस का जो बटन, मतलब माउस का जो टेल होता है, मतलब वायर, यहाँ पे टेल बोला गया है लेकिन वायर होगा, ठीक है ना। वायर जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? तो CPU से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे और आपकी जो होमवर्क दिया गया था वो क्या दिया गया था? आपको रिमेंबर करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर ABC, ये 3 होमवर्क जो था आपको रिमेंबर करने का था, और ये 2 जो ये 1 वर्ड आंसर था ये आपको बनाने के लिए था। तो पहला क्या होगा? इंडेक्स फिंगर, एंड दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? CPU, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह दूंगी, मतलब रिवीजन के तौर पे, मतलब अब रिवीजन करवा देती हूँ। आपका चैप्टर 6 तक हो चुका है, और इससे पहले आपकी जो क्या बोलते हैं वर्कशीट था, तो वो तो आपने बनाया होगा, ठीक है ना। तो उसे मैं स्कूल ओपन होगा तब चेक करूँगी, और इसमें आपको नंबर देना है, ठीक है। तो मार्क्स भी मिलने हैं, तो कौन कितने बच्चों ने सही बनाया, कितने बच्चों ने नहीं बनाया है, तो ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा, और उसमें आपको नंबर्स मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है वो तो बना लिए होंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नहीं बना पाए होंगे। तो इसीलिए आप सभी को फिर से बोल रही हूँ कि आप अपनी बुक परचेज़ करवाएं, और जो भी चैप्टर आपके हो चुके हैं उन्हें नोटबुक में आपने नोट किया है ना, तो वो आप क्या कीजिएगा, बुक लेने के बाद नोटबुक से बुक में नोट कीजिएगा, ओके। चाहे जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट का हो, तो सभी में फ़िलहाल आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और जल्द से जल्द अपनी बुक परचेज़ करवाइए, और उन नोटबुक यानी कि नोटबुक में से जो आंसर क्वेश्चन हो चुका है, जो भी एक्टिविटीज़ हो चुकी है, उसे तुरंत बुक में नोट कर लीजिएगा हर हाल में, ठीक है। तो इस तरह से आप इन बातों को फॉलो कीजिए। अब जो आपका होमवर्क होगा वो देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, और आप सभी अपनी नोटबुक में, बुक वाले बच्चे भी अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और नोटबुक में ही नोट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। FILL fill, INTTH the, BLANKS blanks, fill in the blanks है, ओके। आपको fill in the blanks में कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मतलब जो चैप्टर से रिलेटेड ही है, आपकी बुक से रिलेटेड है, आउट ऑफ बुक कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया जा रहा है। तो आप इस तरह से, मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, आप सभी बच्चे उस सेंटेंस को नोट कीजिएगा, और हाँ, जहाँ पे ब्लैंक्स है वहाँ पे जगह थोड़ा ज़्यादा छोड़िएगा, अपने हिसाब से छोड़िएगा, ठीक है ना, ताकि जो वर्ड आपको फिल करना है वो आसानी से वहाँ पे अट सके। ये नहीं कि छोटा सा जगह, मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं, और वर्ड्स को जो लिखना है वो थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ पे किचिर मिचिर हो जा रहा है। तो ये काम नहीं करना है, मतलब इतना छोड़ना है, आपको अपने हिसाब से छोड़ना है, ये देखकर कि आपका वर्ड उतना वहाँ पे अट सके, ठीक है। तो चलिए मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ए है, ये क्वेश्चन ए है। तो क्वेश्चन ए का पहला सेंटेंस है, और हाँ, ऑप्शन मैं नहीं दूंगी, ऑप्शन आपको खुद से समझ के लिखना है कि ऑप्शन वहाँ पे क्या फिल होना चाहिए। MAKES makes, make, OUR our, WORK work, EASY easy, ठीक है ना। मेक आवर वर्क इजी, कौन हमारे काम को आसान करता है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, KEY की,
BOARD board, has, HAS has, MANY many, BUTTONS buttons, KNOWN known as. A keyboard has many buttons as known as, मतलब known as. कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं जिनको हम दूसरे नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं आपको यहाँ पे वो लिख देना है। नोन एज मतलब जाना जाता है। कीबोर्ड का बटन किस नाम से जाना जाता है आपको वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है नंबर 3, वी use a to select things, THINGS things on the monitor. We use a blanks to select things on a monitor. मॉनिटर पे कोई भी थिंग्स को, कोई भी आइटम्स को हम लोग सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हुआ है उसमें पढ़ाया गया है। तो क्या है, पहला ब्लैंक्स है यहाँ पे, मेक आवर वर्क ईजी, हमारे काम को आसान करता है। तो कौन आसान करता है ये आपको समझ के खुद लिखना है। अ कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स, कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स हैं होते हैं। नोन एज वो जाने जाते हैं। ठीक है ना, किस नाम से जाने जाते हैं, जो कीबोर्ड का बटन होता है वो किस नाम से जाना जाता है। वी यूज़ अ डैश टू सेलेक्ट थिंग्स ऑन अ मॉनिटर, मॉनिटर पे जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर का उस पर कोई भी थिंग्स को सेलेक्ट करने के लिए हम किस कंप्यूटर के किस पार्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आपका 1 2 3 हो गया। अब चलिए इसके बाद वाला सेंटेंस नोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 4, WEV यूज़ अ ब्लैंक्स टू TYPE type LETTERS letters NUMBER numbers and words. We use to type letters, numbers and words. हम लोग टाइप करने के लिए, मतलब जो नंबर टाइप करते हैं, लेटर्स टाइप करते हैं या वर्ड टाइप करते हैं, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं टाइप करने के लिए, तो आपको वहाँ पे उस पार्ट का नेम लिख देना है। उसके बाद है नंबर 5, ए कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर हैज़ main parts parts। ठीक है ना, अ कंप्यूटर हैज़ मेन पार्ट्स, कंप्यूटर के पास मतलब कंप्यूटर में कितने मेन पार्ट होते हैं, तो आपको नंबर ऑफ पार्ट लिखना है। तो कंप्यूटर के पार्ट्स को आप काउंट करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है नंबर 6, द ब्लैंक्स LOOK लुक LIKE लाइक TELEVISION टेलीविज़न, टेलीविज़न। द लुक लाइक अ टेलीविज़न, कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो सेम कंप्यूटर जैसा मतलब टेलीविज़न जैसा देखने में लगता है।
ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसका नेम लिख देना है। ठीक है, तो फिर से मैं सेंटेंस को पढ़ देती हूँ। वी यूज़ अ ब्लैंक्स टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड वर्ड्स। नंबर को, लेटर को और वर्ड्स को टाइप करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अ कंप्यूटर हैज़ मेन पार्ट्स। कंप्यूटर में कितने मेन पार्ट होते हैं? उसके बाद है अ ब्लैंक्स लुक लाइक अ टेलीविज़न। क्या देखने में एकदम टीवी जैसा लगता है, टेलीविज़न जैसा लगता है? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो एकदम टेलीविज़न जैसा लगता है देखने में? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। ओके, और भी है, उसके बाद मैं और दे रही हूँ तो वो लिख लीजिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ। सेंटेंस नंबर 7 आपका 6 तक हो चुका है, 7 नंबर है। ए कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर इज अ ब्लैंक्स। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या कहलाता है वो लिखना है आपको। नंबर 8 SOM is some, blanks RUN run on fuel, FUEL fuel। कुछ चलते हैं फ्यूल से, ईंधन से। तो क्या चलते हैं ईंधन से? तो आपको उस चीज़ का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 9 अ कंप्यूटर NEVER नेवर ब्लैंक्स। अ कंप्यूटर नेवर डैश, कंप्यूटर कभी भी नहीं करता। तो क्या नहीं करता? तो उसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 10। नंबर 10 में है वी कैन INFORMATION, we can information in a computer, COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या है? वी कैन ब्लैंक्स इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हम लोग इंफॉर्मेशन को करते हैं। तो क्या करते हैं? तो आपको वो वर्ड लिख देना है। तो मैं टोटल आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दी हूँ। इन 10 फिल इन द ब्लैंक्स को आपको सही से सही वर्ड को पहचान कर आपको फिल करना है। तो यहाँ पे मैं हिंट्स नहीं दी हूँ, आपको खुद से करना है, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है, इसीलिए आपको खुद से करना होगा। कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखना है वो आप खुद सोचिएगा, खुद समझ के आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास को स्टॉप करने से पहले ये चीज़ आपको फिर से समझा दूँ। तो नंबर 7 है जो सेंटेंस, वो क्या है? अ कंप्यूटर इज़ अ, कंप्यूटर एक है। तो क्या है? तो आपको खुद लिखना है। सम रन्स ऑन फ्यूल, कुछ चलते हैं ईंधन से। तो क्या चलते हैं ईंधन से? ठीक है ना, मतलब ईंधन मीन्स आपको पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो कौन सी चीज़ पेट्रोल और डीजल की हेल्प से चलती है? तो आपको उस चीज़ का नेम लिखना है यहाँ पे। अ कंप्यूटर नेवर
तो कंप्यूटर कभी भी नहीं करता। तो क्या नहीं करता आपको खुद से समझना है और वहाँ पे उस वर्ड को फिल करना है। उसके बाद है वी कैन ब्लैंक्स इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। हम लोग सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना होती है, जो भी जानकारी होती है, उसको कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो आपको वो वर्ड यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो बुक वाले बच्चे अपनी बुक में समझ कर पहले रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो जो सेंटेंस आपको दिया गया है फिल करने के लिए, जो जो वर्ड आपको फिल करने के लिए दिए गए हैं, उन वर्ड्स को आप फिल कीजिएगा। ठीक है, और आप समझ के बनाइएगा। और एक बार फिर मैं क्लास के एंड में ये बात फिर से बता दूं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स परचेस करवाएं हर हाल में, और अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें। ओके, इन बातों का ध्यान में यानी कि ध्यान में रखिएगा इन बातों को। और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है उस होमवर्क को नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो भी मैचिंग होती है आंसर मैच कीजिए, और उसके बाद रिमेंबर का काम हर हाल में करते रहिए। ठीक है, अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ और आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है क्लास के एंड में। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, वी मस्ट से थैंक यू इफ़ वी बोरो समथिंग। अगर हम लोग किसी से कोई सामान लेते हैं, बोरो मीन्स होता है उधार, है ना, कुछ टाइम के लिए अगर हम किसी से कोई सामान लेते हैं, या फिर अगर हमें कोई सामने वाले लोग हमें गिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें थैंक यू बोलना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, उनका शुक्रिया अदा करना है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, और अगर आप किसी से उस चीज़ को मांग रहे हैं, चाहे वो आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, या आपके मम्मी पापा, या आपके दोस्त, तो सभी को आपको क्या करना है, थैंक यू बोलना है। और अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो एक तो अनजान इंसान से हमें सामान नहीं लेना है। ठीक है ना, और अगर आपके बर्थडे वगैरह आपका हो रहा है, अगर आपको कोई सामान देता है, कोई गिफ्ट करता है, तो उस दौरान आपको थैंक यू बोलना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब आपको गोल्डन वर्ड्स है, और ये गुड हैबिट में, गुड मैनर में भी आता है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।